गणेश चतुर्थी एक हिंदू त्योहार है जो भगवान गणेश के जन्मदिन को मनाने के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में पड़ता है। गणेश चतुर्थी पूरे भारत में और दुनिया भर के हिंदू समुदायों द्वारा मनाई जाती है। यह महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से लोकप्रिय है, जहां इसे 10 दिनों के लिए बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यहाँ लाल बाग का राजा नाम के गणपति बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। भक्त लंबी कतारों में भावपूर्ण खड़े रहकर अपनी बारी के आने का इंतजार करते हैं। इसमें कुछ लोगों को 2 से 3 दिनों तक इंतजार भी करना पड़ता है, लेकिन भक्तों की प्रभु दर्शन की अभिलाषा में ये समय खुशी और उमंग के साथ बीत जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है विघ्नहर्ता का चौथा दिन। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। वे विघ्नहर्ता भी हैं, अर्थात वे हमारे जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान लोग भगवान गणेश की मूर्तियों को अपने घरों और मंदिरों में स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा करते हैं। त्योहार के अंतिम दिन मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाता है, जो भगवान गणेश के अपने पिता भगवान शिव के पास वापस जाने का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी के कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठान। गणेश चतुर्थी के पहले दिन लोग भगवान गणेश की मूर्तियों को अपने घरों और मंदिरों में स्थापित करते हैं। मूर्ति की स्थापना के बाद लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उन्हें भोग यानी के प्रसाद अर्पित करते हैं। पूजा में आमतौर पर आरती, मंत्र और चालीसा शामिल होते हैं। गणेश चतुर्थी के अंतिम दिन लोग भगवान गणेश की मूर्तियों को विसर्जित कर देते हैं। मूर्तियों को आमतौर पर तालाब, नदी या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। मूर्ति विसर्जन का अनुष्ठान भगवान गणेश के अपने पिता भगवान शिव के पास वापस जाने का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान गणेश के जन्मदिन को मनाने के लिए मनाया जाता है। भगवान गणेश को ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। वे विघ्नहर्ता भी हैं, अर्थात वे हमारे जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। वे भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करें और उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करें। गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है जो सभी हिंदू समुदायों को एक साथ लाता है। ये त्योहार लोगों में भाईचारे और सद्भावना की भावना को बढ़ावा देता है। गणेश चतुर्थी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान गणेश के जन्मदिन को मनाने के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान लोग अपने घरों और मंदिरों में भगवान गणेश की मूर्तियों को स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा करते हैं। गणेश मूर्ति की सजावट गणेश चतुर्थी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। लोग अपनी भक्ति दिखाने और भगवान गणेश को खुश करने के लिए अपनी मूर्तियों को यथासंभव खूबसूरती से सजाने की कोशिश करते हैं। गणपति सजावट में आमतौर पर मूर्ति के आसपास फूलों, पत्तियों और अन्य प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। मूर्ति को अक्सर रंगीन कपड़े और आभूषणों से भी सजाया जाता है। गणपति सजावट में कुछ लोकप्रिय प्रतीकों में शामिल हैं मोदक, भगवान गणेश का पसंदीदा भोजन। लड्डू, एक और मिठाई जो भगवान गणेश को पसंद है। बिल्वपत्र, एक पवित्र पत्ता जो भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। मौली, एक लाल धागा जो शुभ माना जाता है। स्वस्तिक, एक हिंदू शुभ प्रतीक है। आप अपनी गणपति मूर्ति को फूलों की माला से सजा सकते हैं। आप मूर्ति के आसपास रंगीन कपड़े और पर्दे लटका सकते हैं। आप मूर्ति को चमकती रोशनी और लालटेन से सजा सकते हैं। आप मूर्ति के सामने एक रंगोली बना सकते हैं, जो एक पारंपरिक भारतीय कला रूप है। आप मूर्ति के आसपास भगवान गणेश के पसंदीदा भोजन और मिठाइयाँ रख सकते हैं। गणपति सजावट के लिए प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करने की कोशिश करें, जैसे कि फूल और पत्तियां। मूर्ति को तेज रोशनी में रखने से बचें, क्योंकि इससे मूर्ति को नुकसान हो सकता है। मूर्ति को ऐसी जगह पर रखें जहां उसका सम्मान किया जा सके और लोग आसानी से पूजा कर सकें। गणपति सजावट के दौरान मूर्ति को साफ रखना सुनिश्चित करें। आप अपनी गणपति मूर्ति को मिट्टी या पेपर माचे जैसी प्राकृतिक सामग्री से बना सकते हैं। मूर्ति को सजाने के लिए प्लास्टिक और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करने से बचें। मूर्ति को सजाने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। जब आप त्योहार के बाद मूर्ति को विसर्जित करें, तो सुनिश्चित करें कि आप इसे ऐसी जगह विसर्जित करें जहां ये पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। गणपति सजावट गणेश चतुर्थी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लोगों को अपनी भक्ति दिखाने और भगवान गणेश को खुश करने का एक तरीका है। गणपति सजावट करते समय यह महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करें, पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें और मूर्ति का सम्मान करें।
एक समय की बात है, एक दिन देवी पार्वती झील में स्नान कर रही थीं, जब उन्होंने एक बालक की मिट्टी की मूर्ति बनाई। उन्होंने मूर्ति में प्राण फूंक दिए और उसका नाम गणेश रखा। तभी वहां शिवजी आते हैं और पार्वती जी से पूछते हैं, ये सुंदर लड़का कौन है? पार्वती जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, ये हमारा पुत्र गणेश है। मैंने उसे मिट्टी से बनाया और उसमें जान डाल दी है। शिवजी ने गणेश जी को गले लगाते हुए कहा, मेरे बेटे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़के होगे। बाल गणेश जी ने शिव की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद पिताजी, मैं आपका बेटा बनकर बहुत खुश हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने उसे वह सब कुछ सिखाया जो वे दुनिया के बारे में जानते थे, जिससे एक अच्छा व्यक्तित्व कैसे बने। गणेश जी एक दिन अपनी मेज पर बैठकर पढ़ाई करते हुए कहते हैं, मैं अपने माता पिता का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं उन्हें गौरवान्वित कर सकूं। गणेश जी ने कड़ी मेहनत की और बड़े होकर एक बुद्धिमान और शक्तिशाली देवता बने। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते हैं। वह बाधाओं को दूर करने वाले और नई शुरुआत के देवता भी हैं। गणेश जी कहते हैं, मैं गणेश हूँ, बाधाओं को दूर करने वाला और नई शुरुआत का देवता। मैं आप सभी को आपके लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए हमेशा अपने भक्तों के साथ रहूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और कमेंट करके अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश।